हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बस ठीक है। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे टॉप डाउन अप्रोच ही पढ़ रहे थे हम। पिछले में हमने डिस्कस किया कि किस तरह टॉप डाउन अप्रोच में लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने इधर तक चले गए थे, अगर आपने देखा होगा तो इधर तक हमने ये हमने उसका कर लिया था, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे इसको लेके, ठीक है। अगर हम अच्छा, सही है। अब ना हम इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है, कि किस तरह हम अब टॉप डाउन अप्रोच इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें तो सिंपल वो हमने बताया था कि ये हमने अपने आपको मैंने बोला था कि ये ट्री जनरेट करके देख लेना, T n+n, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब हमने पिछले में क्या किया था कि टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में हमने क्या दो दो टाइप्स की टॉप डाउन अप्रोच होती है, ठीक है। एक होती है प्रिडिक्टिव और एक और होती थी, ठीक है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब उस दोनों में रिमूव करते थे लेफ़्ट रिकर्जन, ठीक है। लेफ़्ट रिकर्जन सबसे पहला पार्ट था कि लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करनी है। लेफ़्ट रिकर्जन जब रिमूव कर ली, फिर सेकंड स्टेप पे आते थे टॉप डाउन में इम्प्लीमेंट करना। तो ये टॉप डाउन में होता क्या था, स्टार्ट करते थे हम रूट CFG की रूट से, और किधर तक हम पहुँचते थे, सेंटेंस तक, ठीक है। इधर से स्टार्ट करेंगे और सेंटेंस तक पहुँचेंगे। सबसे पहले हमने ये कर लिया। अब हमने देखना है कि सेंटेंस अकॉर्डिंग टू CFG है या नहीं है। अब इसमें इस ट्री से भी हमें पता चल जाता है कि अकॉर्डिंग टू CFG है, मगर एक और तरीका है जिसके ज़रिए हमें पता करेंगे, ठीक है। वो है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो चीज़ें बनाते हैं। एक तो सेंटेंस ये वाला, उसको हम किस में देंगे, एक अरे में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और दूसरे में एक स्टैक लेंगे जिसके अंदर हम प्रोसेसिंग स्टैक होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। और मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। पहले सेंटेंस को ले लेते हैं। ये सेंटेंस को लिया, ये मैंने ले लिया, ठीक है। ये इसको लिया और इसको मैंने इधर रखा, ठीक है। हमारी ये इसको हम ले लें, ठीक है। इसको हम रिमूव कर देता हूँ। हमने इसको लेके चलना है, ये दोनों और ये दोनों सेम ही है, ठीक है। हमने एक अरे ले ली जिसके अंदर हमने ये स्टोर करवा लिया, ये पूरा का पूरा सेंटेंस स्टोर करवा लिया। अभी हमारा पॉइंटर इधर नहीं है, ठीक है। हमारा पॉइंटर इधर है, ठीक है, ठीक है, इधर है पॉइंटर, ठीक है। और हमने एक और लेना है, जो कि एक और हमने क्या लेना है, एक और स्टैक लेना है, ठीक है। स्टैक हमने लिया, ठीक है। स्टैक ऊपर से ओपन होता है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और इसको मैं फिल कर देता हूँ ग्रीन से, हाँ, ये रेड से कर देता हूँ, हाँ, रेड से, ठीक है। अब ना इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, एक मिनट में सारे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। बल्कि सारे लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, सारा कुछ ही पड़ा हुआ। सबसे पहले हमने क्या करना है, रूट से स्टार्ट करना है। स्टैक के एक तो अरे के एंड पे, ठीक है, स्टैरिक होना चाहिए, और ये जो हमारा प्रोसेसिंग स्टैक है इसके भी एंड पे स्टैरिक होना चाहिए, ठीक है। दोनों के एंड पे स्टैरिक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टैरिक इधर लिख लेता हूँ। स्टैरिक बोल रहा हूँ, सॉरी, डॉलर साइन होना चाहिए, ठीक है। मैं बोल गया, ये डॉलर साइन होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैं प्रॉपर स्टैक में अरेंज कर लेता हूँ। इस तरह लिख लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, ठीक है। Ctrl+V इधर लिखा, ठीक है। ठीक हो गया, चलो आगे, अभी आगे करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोसेसिंग स्टैक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले पुश करना है रूट को, ठीक है। मैंने रूट को पुश किया, ठीक है। रूट को पुश किया, ई था हमारा रूट, ठीक है। ई ये वाला रूट होता है, ठीक है, सबसे पहले वाला ई को हमने पुश किया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप होता है कि हमने मैच करना है, ठीक है, स्टैक को और इसको, इसका पॉइंटर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये याद रखना, ये पॉइंटर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। शुरू में पॉइंटर जिधर पड़ा होगा, ऊपर इधर पड़ा, इसको और टॉप को, दोनों को हमने क्या करना है कि मैच करना है। इसका इधर टॉप, इधर है, टॉप को और इसको मैच करना है। दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल। अच्छा, इधर क्या पड़ा हुआ है, इधर तो हमारे पास नॉन टर्मिनल पड़ा। अब नॉन टर्मिनल की इधर डेफिनेशन लिखते नहीं है। नॉन टर्मिनल की डेफिनेशन में क्या है, टी और ई डैश। अब इस तरह लिखनी है कि जो लेफ़्ट वाला है वो ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ये टी ऊपर आना चाहिए, सही हो गया। और फिर उसके बाद ई डैश नीचे आना चाहिए, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, टी ऊपर आ गया और ई डैश, ई डैश नीचे आ गया, ठीक है।
अब 2 आ गया, ठीक है। अब टी, अब अब फिर हमारा टॉप क्या है, टॉप के साथ हमने फिर मैच करना है एन के साथ, ठीक है। फिर हमने मैच किया तो टी टी नहीं मैच हो रहा टी की, फिर हमने डेफिनेशन लिख देनी। टी की डेफिनेशन में क्या पड़ा हुआ है, एफ और टी डैश, ठीक है। टी डैश ये हो जाएगा और एफ हमने इधर से ले लेना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके लिख लेता हूँ ताकि पूरा इजी हो जाएगा मुझे इधर से कॉपी करना। कॉपी किया मैंने, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है, एफ टी डैश, ठीक है। अब एफ को फिर मैच किया, नहीं मैच हो रहा, ठीक है। अब एफ की फिर डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। अब ये हमारा स्टैक बड़ा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है ना, इधर कर लेता हूँ, इधर से हम इसी हो जाएगा। अच्छा, तो अब एफ़ की हमने फिर डेफिनेशन लिख देनी। एफ़ की डेफिनेशन में चेक करो, एफ़ की डेफिनेशन में क्या पड़ा हुआ है, एफ़ की प्रॉपर वो एफ़ की डेफिनेशन देख करो, एफ़ की डेफिनेशन ये पड़ा हुआ है और एन पड़ा हुआ है। अब हमने चेक करना है ऊपर, हमने देख लेना है कि ऊपर तो एन है, पहले ये पुट करके देखेंगे, नहीं होगा फिर हम वापस आएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट वही पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पड़ा हुआ था ई, सॉरी टी डैश किधर था और एफ़ किधर था, हाँ इधर था, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है, एफ एफ टी डैश था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने पुट किया तो ये इसके साथ आता है ना, ठीक है, सही हो गया। अब एफ़ की डेफिनेशन पुट की, एफ़ की डेफिनेशन पुट की तो एफ़ की डेफिनेशन में पड़ा हुआ है एन, ठीक है, सही हो गया, एन। तो हमने एन पुट कर दिया। अब एन को एन के साथ मैच किया, टॉप इधर पहुंच गया। अब टॉप को टॉप के साथ मैच किया। अब क्या एन 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 मैच से हो रहा है, इसको हमने कर दिया पॉप, ठीक है। अब हमने पॉप कर देना, इसको खाली कर देना स्टैक को, ठीक है। अब हमारा कर्सर तो इधर पहुंच गया, ठीक है। और इधर से भी जो था ना, इधर पॉइंटर था, ये पहुंच गया पॉइंटर इधर, ठीक है। पॉइंटर हमारे पास अभी इधर पहुंच गया, ठीक है। पॉइंटर को अगर मैं ये वाला लूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। इधर पहुंच गया पॉइंटर अब हमारा, ठीक है। अब हमने फिर उसके बाद टी डैश की डेफिनेशन लिखनी है, टी डैश की डेफिनेशन लिखनी है क्योंकि टी डैश से मैच करना है, टी डैश मैच नहीं हो रहा, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। अब टी डैश की डेफिनेशन क्या है, टी डैश की डेफिनेशन है स्टेरिक एफ टी डैश, ठीक है। अब हमने अगर ये लिखी, स्टेरिक तो हमें चाहिए ही नहीं है, स्टेरिक ऊपर आ जाएगा, फिर हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा, फिर बैक ट्रैक करेंगे तो फिर हमें वो करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम एप्सिलॉन लिख लेते हैं। एप्सिलॉन लिखा, एप्सिलॉन तो लिखने से ना लिखने से एक ही बराबर होता है, ये खाली होता है ना, मतलब खाली सेट होता है, आगे आ जाते हैं, ठीक है, ई डैश पे। अब ई डैश को मैच किया, प्लस से नहीं हुआ, फिर उसके बाद हमने ई डैश की डेफिनेशन लिख दी। ई डैश की डेफिनेशन में क्या पड़ा हुआ है, ई डैश की डेफिनेशन में पड़ा हुआ है प्लस टी और ई डैश, ठीक है, प्लस टी और ई डैश, ठीक है। मैं ये लेता हूँ प्लस, ठीक है, प्लस टी, ठीक है। अब देखो, अब हमारा कर्सर सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, अब फिर हम मैच करेंगे उसके साथ, प्लस का हाँ मैच हो रहा है, अब हम पॉप कर देंगे, ठीक है। इसको पॉप किया, कर्सर नीचे आ गया, इधर से हमारा जो था क्या उसे बोलते हैं पॉइंटर, ये इस पे मूव करके एन पे, ठीक है। अब टी को एन के साथ मैच किया, नहीं हो रहा, अब टी की डेफिनेशन लिख देनी है। अब टी की डेफिनेशन क्या है, चेक करो तो टी की डेफिनेशन है एफ टी डैश, ठीक है, एफ टी डैश। हाँ लिखना पड़ेगा खुद, एफ, ठीक है, इधर आ गया, ठीक है। अब एफ़ के साथ मैच किया, एफ़ के साथ मैच किया तो नहीं हो रहा मैच, फिर एफ़ की भी डेफिनेशन लिख देंगे। एफ़ की डेफिनेशन में क्या है, सॉरी यार एक सेकंड, एफ़ नहीं आएगा। टी की डेफिनेशन में क्या पड़ा हुआ, टी और एफ डैश। एफ़ की डेफिनेशन में क्या है, एन, ठीक है। एफ़ की डेफिनेशन लिख देंगे एन, एन एन आ जाएगा, ठीक है, एन अब ऊपर आ जाएगा। अब ये इसका टॉप इधर पड़ा हुआ है, अब टॉप को टॉप के साथ मैच करेंगे तो इसको फिर पॉप कर देंगे, ठीक है। मैच हो गया, पॉप कर देंगे, जब मैच हो गया पॉप करना है, जब मैच नहीं हुआ उसकी डेफिनेशन लिखते रहना। अब स्टेरिक इधर तक पहुंच गए हम, ये स्टेरिक तक, ठीक है। अब स्टेरिक तक पहुंच गए, अब हमने फिर टी डैश की डेफिनेशन लिखनी है। अब टी डैश की डेफिनेशन अब वो वाली लिखनी है जिसके अंदर स्टेरिक आ रहा है, अब ये वाली लिख देंगे। सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा स्टेरिक, ठीक है, सबसे ऊपर आएगा स्टेरिक, और फिर उसके बाद आएगा एफ, एफ आएगा, फिर उसके बाद एफ, स्टेरिक को हम लिखेंगे ऊपर, ठीक है,
ये फिर उसके बाद आ गया एफ़, ठीक है। अब मैच करेंगे टॉप को और उसके इसके साथ, तो मैच हो गया, ठीक है। अब मैच हो गया तो हम इसको फिर पॉप कर देंगे। अब हम नीचे चले जाएंगे और कर्सर इधर से मूव करके एन पे चला गया, और एफ़ की फिर देखेंगे, एफ़ के मैच नहीं हो रहा, एफ़ की डेफिनेशन लिखेंगे, एफ़ की डेफिनेशन में एन आ रहा है, एन के साथ फिर एन मैच करेंगे, तो मैच हो गया तो फिर पॉप कर देंगे इसको, और फिर ये चला जाएगा इधर, ठीक है, इधर चला जाएगा। अब टी डैश की डेफिनेशन लिखेंगे, टी डैश की डेफिनेशन में हम खाली सेट लेंगे, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब ये लिखो या ना लिखो एक ही बराबर होता है। अब ई डैश के अंदर जाएंगे, ई डैश की भी हम खाली सेट लिख देंगे, ठीक है, ये लिखो या ना लिखो एक ही बराबर होता है। अब हमारा टॉप किधर पहुंच गया, इधर। जब हम प्रोसेसिंग स्टैक का जो लास्ट वाला एलिमेंट ये आ जाए डॉलर साइन, और इधर भी अरे का भी लास्ट वाला जो इंडेक्स है डॉलर साइन आ जाए, दोनों मैच कर जाएँ, तो हम कहेंगे हमारी सी एफ जी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही है, ठीक है, हमारा सी एफ जी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही है। इसके सारे स्टेप्स ये स्टेप बाई स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है, ये देखो सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू सी एफ जी, ठीक है। ओके हो गया, फिर हम आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप करने से पहले हमें पता होना चाहिए फॉलो, फर्स्ट और फॉलो क्या होता है, फर्स्ट और फॉलो का पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम अगला स्टेप हम बनाएंगे टेबल, ठीक है, अगला स्टेप बनाना है टेबल, पास टेबल बनाना है, पास टेबल बनाना है, LL1 जो पास टेबल बनाना है ना, उससे 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 पहले हमें फर्स्ट और फॉलो पता होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट और फॉलो पता होने चाहिए, फर्स्ट और फॉलो पता होने चाहिए, ठीक है। चलो फर्स्ट और फॉलो, पहले फर्स्ट बताता हूँ फर्स्ट क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद फॉलो बताऊँगा। फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट का एक सिनेरियो ये है, ठीक है, इसमें जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, ठीक है, एक सिनेरियो ये है फर्स्ट का। अब फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एक्स होगा FIRST, फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ एक्स होता है हमारा ABXM है ना। अब एक्स से पहले जितने भी टर्मिनल हैं वो लिख देने हैं AB। अब हमने किस में चलना है, हमने डेफिनेशन बाय डेफिनेशन चलना है। फर्स्ट ऑफ एक्स, इधर से एक्स देखा, एक्स देखा, एक्स से पीछे जो एक्स के जो फर्स्ट है ना, जब तक टर्मिनल नहीं आ जाता, जब तक नॉन टर्मिनल नहीं आ जाता तब तक वो लिखते रहना। ए बी आ गया, टर्मिनल आ गया, फिर बी बी एम आ गया तो बी बी लिख देंगे, ठीक है, इस तरह आएगा। एक तो केस ये था, ये सिंपल सा था, ये हो गया। फिर अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब हम एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर ना ये वाला अभी बेशक ना देखो, इसको मैं ये बना देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये है, ठीक है, दो सिनेरियोस हैं, ठीक है। एक तो एम की डेफिनेशन में एम स्मॉल एम कैपिटल एम और एप्सिलॉन है, और एक्स एम एक्स बी आर एम है। अब हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ एक्स। अब फर्स्ट ऑफ एक्स निकालेंगे, इससे पहले मसला तो आ गया, हमें तो चाहिए टर्मिनल, इधर तो आ गया नॉन टर्मिनल, मसला तो आ गया। अब मसले को हल करने के लिए हम करेंगे फर्स्ट ऑफ, जब एक्स निकालेंगे तो इशू आएगा, ठीक है, इशू क्या आएगा वो करते हैं रिजॉल्व, ठीक है। इशू फर्स्ट ऑफ एक्स निकालेंगे, आ गया एम, ठीक है। अब जब भी एम आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जब भी एम आ जाए तो हम फर्स्ट ऑफ एम लिखते हैं, ठीक है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी एम आ जाए तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ एम। सॉरी ये क्लिक नहीं हो रहा, मेरा माउस नहीं काम कर रहा, शिट यार। हाँ चलो, अच्छा, जब भी अगर कोई मतलब आ जाए, टर्मिनल आ जाए, तो टर्मिनल का हम फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ टर्मिनल एम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ टर्मिनल लिखते हैं। फिर उसके बाद आगे तो हमारे पास ये था ही ए बी, तो वो लिख देंगे ए बी, ठीक है, ये हो गया। फिर फर्स्ट ऑफ एम क्या था हमारे पास, फर्स्ट ऑफ एम अगर निकालें तो एम निकलेगा और एप्सिलॉन निकलेगा, ये दो निकलेंगे, तो हम लिख सकते हैं इधर
एम और एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मेरे पास अभी है नहीं है, तो ठीक है ये लिखते हैं, ठीक है। ये देखो ये लिख दिया एम एप्सिलॉन और ए और बी, ठीक है। ये हमारा सही निकला है, ठीक है। एप्सिलॉन मेरे पास नहीं है तो मैंने ये इस तरह लिख दिया, ठीक है। तो फिर ये तो सिनेरियो हो गया इसका, ठीक है। अब हम एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट का सिनेरियो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के ये सिनेरियो आ सकते हैं, या तो एम आ सकता है या वो आ सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता फर्स्ट ऑफ एक्स, ठीक है। ये दो ही सिनेरियो हैं फर्स्ट के, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉलो निकालना सीखेंगे। फॉलो के 3 सिनेरियो हैं, ठीक है। तीनों हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम फॉलो निकालते हैं ना, एक बात याद रखनी है, हमने पूरी की पूरी CFG में से निकालना है, ठीक है। जब भी हमने फॉलो निकालना है पूरी की पूरी CFG में से निकालना है। अब हमारे पास CFG ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब फॉलो का मतलब ही अगर समझो तो फॉलो का मतलब क्या होता है कि उसके बाद आने वाला, ठीक है। उसके बाद उसको फॉलो करने वाला, ठीक है। अब अगर फॉलो ऑफ एक्स देखो, पूरी की पूरी CFG के बाद देखो कि एक्स के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। पूरी की पूरी CFG के अंदर, पूरी की पूरी CFG के अंदर अगर मैं देखूँ तो एक्स के बाद आ रहा है एक तो BB आ रहा है, तो मैं BB लिख दूँगा, ठीक है। सही हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, RN आ रहा है, तो ये लिख दूँगा, ठीक है। बस इस तरह ही पहला सिनेरियो हमारा हो गया। दूसरे सिनेरियो के पास चलते हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो हमें कह रहा है कि ये, ठीक है। अगर अगर दूसरा सिनेरियो हमें कह रहा है कि अगर एक्स के बाद वो आ जाए, नॉन टर्मिनल आ जाए, टर्मिनल ना हो, नॉन टर्मिनल हो, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। अगर एक्स के बाद नॉन टर्मिनल हो तो हम क्या करेंगे, फॉलो ऑफ एक्स निकालना है। फॉलो ऑफ एक्स निकालेंगे तो हम पूरी की पूरी CFG में से देखेंगे, ठीक है। अब हम फॉलो कर रहा है, अगर उसको फॉलो को ये कर रहा है कि कोई नॉन टर्मिनल कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, उसका एक रूल है, ठीक है। अगर तो वो करे तो फिर क्या करेंगे, एक मिनट सेकंड। अब पहले मैं फॉलो ऑफ एक्स लिख देता हूँ। फॉलो ऑफ एक्स क्या है, फॉलो एक्स पहले तो जो वो लिखते हैं ना, जो पहले से पढ़े हुए हैं, हमारे पास B पढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद फॉलो ऑफ एक्स M पढ़ा हुआ, हाँ ठीक है। अब जब भी फॉलो ऑफ एक्स के बाद नॉन टर्मिनल आ जाए तो हम उसका 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 लिखेंगे फर्स्ट मैंने बता दिया पहले फर्स्ट किस तरह निकालना है। फर्स्ट ऑफ क्या आएगा, M, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट ऑफ M, फर्स्ट ऑफ R। ये एक्स के बाद R आ रहा है ना, फर्स्ट ऑफ R, ठीक है। सही हो गया, हाँ ज़बरदस्त हो गया। अब हम वो लिख देंगे, ठीक है। ये इजी हो गया, ठीक है। वो लिख देंगे। अब फर्स्ट ऑफ M क्या था, M हमारे पास था, फर्स्ट ऑफ M R था। फॉलो फर्स्ट ऑफ R क्या था हमारे पास, फर्स्ट ऑफ R था B, तो ये लिख दिया, ठीक है। BBR भी आ गया हमारे पास, ये चेक कर लो, BBRR भी आ गया। अब एक और है फर्स्ट ऑफ R, हाँ ठीक है, वो ये भी लिख दिया। फर्स्ट ऑफ R की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई ना, हाँ बस ठीक है, समझ गया। अब स्नैरियो एक और, थर्ड स्नैरियो अगर एंड पे आए तब क्या करेंगे, अगर एंड पे आए तो तब हम क्या करेंगे, ये सबसे एंड लेवल का। जब ये आ जाए तो आपने हो जाना है एक्टिव, थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है। ये थोड़ा सा है अजीब सा, ठीक है। अगर एंड पे आ जाए, मतलब कि एंड पे जिसका मैंने फॉलो निकालना है वो एंड पे ही आ रहा है, इसमें एक्स इसमें भी एंड पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सही है। फॉलो ऑफ एक्स निकाला हमने, तो निकला हमारे पास क्या निकला, फॉलो ऑफ एक्स निकला। पहले जो है वो निकाल देते हैं। CC है हमारे पास, फॉलो एक्स में BB है, ठीक है। ये BB मैंने लिख दिया, ये CC लिख दिया, और कुछ भी नहीं है यहाँ। अब जब एंड पे आए तो हमने लिखना है कि M आ रहा है, तो हम इसकी डेफिनेशन में चले जाएंगे, ठीक है। क्या आएगा, फॉलो ऑफ उसकी डेफिनेशन का फॉलो लिख देना है, ठीक है। अब इधर फॉलो लिखना है, उधर क्या लिखना था, फर्स्ट, ठीक है। अब फिर उसके बाद इसका भी देखो, तो इसकी भी डेफिनेशन का क्या लिख देना है। अब इसमें भी एक्स एंड पे आ रहा है तो डेफिनेशन का फॉलो लिख देना है। फॉलो ऑफ क्या आएगा, R, ठीक है। समझ आ गई अब इधर तक। अब फॉलो ऑफ एक्स क्या था, फॉलो ऑफ एक्स अगर रिकर्सिव आ जाए, फॉलो ऑफ एक्स के अंदर ही फॉलो ऑफ एक्स आ जाए, तो हम इसको वैसे ही इग्नोर कर देंगे, हम कहेंगे हमने लिखना ही नहीं है, कट कर देंगे। फॉलो ऑफ R क्या है, फॉलो ऑफ R आ रहा है एंड पे,
फुल ऑफ आर तो आ रहा है एंड पे, फुल ऑफ आर एक ही है हमारा, उसके बाद आ रहा है तो उसका फर्स्ट ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। इधर आ रहा था, मैं बताता हूँ, ये देखो ये इधर आ रहा था, एंड पे आ रहा था, इसका इसके लिए ये वाला रूल हमने लगाया। अब इधर आ रहा था फर्स्ट ऑफ एक्स क्या था, फर्स्ट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ एक्स है हमारे पास ए बी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एक्स ए बी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ एक्स ए बी है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, फर्स्ट ऑफ एक्स क्या है, अंदर देखते हैं ना, इसमें हम लाइन बाय लाइन डेफिनेशन बाय डेफिनेशन चेक करते थे। हमेशा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा याद रखना, जब हम फर्स्ट निकालते हैं तो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन देखते हैं, जब फॉलो निकालते हैं तो ओवरऑल सी एफ जी को देखते हैं, ठीक है। समझ आ गई इधर तक, बस यही है। ये देखो बी बी सी सी बी ए बी, ठीक है, बी बी सी सी बी और ए बी किधर से आया, चलो हम देखते हैं ए बी किधर से हमने निकाला। ए बी तो हमने निकाला, बी भी निकाला, सी सी भी निकाल लिया, फिर उसके बाद कौन सा निकाला है, एक और हमारे पास बी बी आ गया, ए बी आ गया, बी आ गया, बी किधर से आया, बी बी सी सी आ गया, ए बी किधर से आया, बी चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ एम लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एम क्यों लिखा है, चेक करता हूँ मैं, एक मिनट। फर्स्ट ऑफ एम, ठीक है, एक मिनट मैं इधर से देखता हूँ क्या लिखा क्या था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ एम, अच्छा फर्स्ट ऑफ एम क्यों लिखा है, ये चेक करते हैं। अच्छा हाँ, समझ आ गई, एक्स के बाद कोई ऐसा टर्मिनल आ रहा था तो इसको भी तो हमने देखना था ना, ये वाला मैं भूल गया, ठीक है। जब हम पीछे कर रहे थे ना, इधर कर रहे थे, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी के जाता हूँ, कंट्रोल वाई, डायरेक्ट ही आ रहा, ठीक है। जब हम फर्स्ट देख रहे थे तो हमने एक्स के बाद ये वाला तो देखना भूल गए, फर्स्ट ऑफ एम तो देखना था। फर्स्ट ऑफ एम में क्या आता है, बी आता है, बी भी लिखना है, ठीक है। सॉरी, बस मेरी गलती होगी, मैंने चेक नहीं किया, ओवरऑल सीएफजी को चेक करना होता है। तो ओवरऑल सीएफजी में एक्स के बाद ये भी आ रहा था, एक्स एंड पे भी आ रहा था, एक्स के बाद बी भी आ रहा था, एक्स के बाद सी सी भी आ रहा था, एक्स के बाद एंड पे भी आ रहा था, तो इसका फॉलो लिखा, फिर उसके बाद इसका फॉलो लिखा, इसका फर्स्ट लिखा, तो फिर ये सारा करके ये वाली सीएफजी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा फॉलो और फर्स्ट समझ आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब इसी तरह ही ये सारे के सारे निकाल लेने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फर्स्ट और फॉलो निकाल लेने हैं। सबसे पहले फॉलो सारे के सारे नहीं निकालने, फर्स्ट सारे के सारे निकाल लेने हैं। हमारे जितनी भी होगी ना, ये हमने जो हमने बनाई हुई है, क्या उसे बोलते हैं, जो हमने रिकर्सिव रिमूव करके हमने बनाई थी, ये वाली थी, ठीक है। अब इसके हमने सारे के सारे जितने भी हैं ना, उसके फ़र्स्ट निकाले हुए हैं। ये मैंने बता दिया फ़र्स्ट किस तरह निकाले हुए हैं। पहले का फ़र्स्ट क्या था, अब इसका फ़र्स्ट ऑफ ई क्या है, फ़र्स्ट ऑफ टी है, ठीक है। ई क्या है, फ़र्स्ट ऑफ टी है, ठीक है, उसका फ़र्स्ट टी है। अब टी का फ़र्स्ट क्या होता है, टी का फ़र्स्ट होता है ये वाला दो फर्स्ट हैं, ठीक है, ये लिख दिया टी के फर्स्ट, ठीक है ना। टी के फर्स्ट आ गए, ठीक है, ये वाले हैं टी के फर्स्ट। टी की डेफिनेशन में गए, टी के वो सारा मतलब आप देखोगे ना, आपका हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ई निकाला, फर्स्ट ऑफ ई के अंदर फर्स्ट ऑफ टी था, अब टी को देखा, ठीक है। अब टी के अंदर हम गए तो अगर टी की डेफिनेशन में अगर हम फर्स्ट ऑफ टी देखें तो एफ़ था, फर्स्ट ऑफ एफ़ निकाला तो फर्स्ट ऑफ एफ़ में ये था और एन था, ठीक है, वो लिख दिया, ये और एन लिख दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ टी निकाला, जो फर्स्ट ऑफ ऊपर हमने वही निकाला, वही आ जाएगा ना। फिर उसको फर्स्ट ऑफ एफ़ भी वही था, एफ़ की डेफिनेशन में जाके हमने निकाला था, और ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ई डैश निकाला, फर्स्ट ऑफ ई डैश अगर हम देखें तो यार ये रिमूव ना सारा कर दे, अच्छा फर्स्ट ऑफ अगर हम देखें तो सॉरी, अच्छा सही हो गया। फिर उसके बाद हमने यार मैंने सारा ये लगा दिया है, अच्छा हमने फिर उसके बाद इधर गए, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑफ ई डैश देखा, ई डैश हमने देखा तो इसका क्या था, फर्स्ट ऑफ ई डैश था प्लस था और एप्सिलॉन था, वो लिख दिया, एफ था, ये लिख दिया, सही है। जब हमने फर्स्ट निकाल लिया ना, इधर फर्स्ट निकाल लिया, ठीक है। अब तब हमने पास टेबल बनाना है, ठीक है। पास टेबल मुझे सही सा मिल जाए, पीछे आया था पीछे, हाँ ये रहा, ये बेस्ट हो गया। तब हमने पास टेबल बनाना। पास टेबल किस तरह बनाया, हमने इधर सारी की सारी वो लिख दी कि जिधर जिसकी डेफिनेशन थी वो लिख दी, और इधर क्या हमने सारे
नॉन टर्मिनल लिख दिया, इधर हमने टर्मिनल लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद बड़ा मज़े का एक हमने प्रोसीजर लगाया है, बहुत मज़े का। देखो अब ई तो था ना, ई के अंदर हमने उधर 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 ये देखो, अपने इसका देखना है, इसका फर्स्ट हमने ई के सबसे पहले ई का देखना, ई के फर्स्ट में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले ई के फर्स्ट में देखना, ई के फर्स्ट में क्या आ रहा है, ये दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और एन आ रहा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग ब्रैकेट और एन के अंदर चले जाना है, एन के डब्बे इसके सेल में चले जाना है, ठीक है, इसके सेल में चले गए। अब हमने इधर लगाना क्या है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो अब इधर लगाना क्या है, इधर हमने देखना है कि ये किस, ये वाला ना, ये इसका इसकी इसकी चेक करना है कि ये किस की वजह से आया था, ठीक है। अब ये किस की वजह से, इसकी पीछे हमने चेक करना है कि किस की वजह से फर्स्ट आया था, ठीक है, किसकी वजह से फर्स्ट ऑफ निकला था, ठीक है, ये ई की वजह से निकला था, ठीक है, ये भी ई की वजह से निकला था। अब ई की वो वाली डेफिनेशन लिख देनी है जिसके अंदर ये आ रहा था, ठीक है ना, तो ये वाली डेफिनेशन लिख दी हमने, ठीक है, ये दोनों जगह ये लिख दी। फिर इसी के अंदर गए प्लस और टी डैश। अब प्लस का देखा, प्लस किस की वजह से आया, प्लस किस में आ रहा, प्लस इसमें आ रहा, ठीक है। अब ई डैश की वजह से आया था, ठीक है, ई डैश की वजह से, ई डैश की वजह से। अब देखना है कि प्लस एप्सिलॉन को इग्नोर करना है, एप्सिलॉन के कुछ नहीं लिखना, ठीक है, इग्नोर करना है। प्लस किस वजह से आ रहा था, प्लस आ रहा था ई डैश की वजह से। ई डैश की वो वाली डेफिनेशन लिखनी है जिसकी वजह से आ रहा था, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन लिख दी, ये वाली इधर लिख दी। फिर इसी तरह टी का देखा, एफ टी की वजह से आ रहा था, टी किसकी वजह से आ रहा था, टी का अगर हमने फर्स्ट देखा, टी के फर्स्ट में ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और एन था, और किसकी वजह से आ रहा था, एफ स्टार्टिंग ब्रैकेट और एन था, ठीक है, ये वाला एफ स्टार्टिंग ब्रैकेट और एन था, एफ़ की वजह से आ रहा था, एफ़ की डेफिनेशन लिख देनी सारी की सारी जो जिसकी वजह से आ रहा था। डेफिनेशन वो लिखनी है जिसके थ्रू वो बनता है, ठीक है, ये नहीं कि अब एक और डेफिनेशन हो उसके, वो नहीं लिखने की ज़रूरत, वो वही लिखनी है जिसके थ्रू बन रहा है, ठीक है। अब ये लिखी, उसके फिर उसके बाद ये लिख दी, फिर ये वाले लिख दी स्टेरिक एफ। अब इधर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला समझ लो तो समझ लो आपका आ जाएगा। अब हमने इसके देखा, एफ़ के अंदर देखा जी, एफ़ के अंदर क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है, रन आ रहा है, मतलब क्लोजिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट और रन। स्टार्टिंग ब्रैकेट के पीछे जाना है कि ये किसकी वजह से आ रहा था, एफ़ की वजह से। अब इसकी वो वाली लिखनी है जिसकी वजह से वो बन रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से बन रहा है, स्टार्टिंग ब्रैकेट ई और ये इसकी वजह से, इसकी डेफिनेशन की वजह से बन रहा है, इसकी वजह से नहीं बन रहा, तो ये लिख दी, ठीक है। अब हमने वो लिख दी, ठीक है। फिर एन किसकी, ये एन इस इधर वाली डेफिनेशन की वजह से बन रहा था, तो इधर वो वाली लिख दी। अब अगर ऊपर भी होते तो ऊपर जाके भी हम वही देखते जिसकी वजह से ये बन रहा था, तो वो लिख देते, ठीक है। बस इजी पीजी इतना ही था, हमने ये बना लिया। अब हम बात करते हैं फॉलो की। फॉलो जो सारे के सारे नहीं निकालने, फॉलो सिर्फ और सिर्फ हमने डेफिनेशन के अंदर चेक करना है कि फ़ॉलो को कौन से फॉलो निकालना है, ठीक है। अगर मैं इधर लेके आऊँ तो इसको मैं रेज़ कर देता हूँ, हाँ इसको रेज़ कर देता हूँ ताकि ये गंद साफ़ हो जाए। कंट्रोल से ये भी हो गया, ये रेज़ नहीं होना चाहिए था, ये सी असल में वो इसके साथ अटैच है ना, तो इसलिए। अब देखो हमने फर्स्ट उसके निकालने हैं जिसके अंदर एप्सिलॉन आ रहा था, एप्सिलॉन इसके अंदर आ रहा था, इसके अंदर आ रहा था, हमने उसके फर्स्ट उसके फॉलो निकालने, सबके नहीं निकालने, सबके फॉलो नहीं निकालने, उसी के फॉलो निकालने हैं जिसके अंदर एप्सिलॉन आ रहा था, ठीक है। तो मैं नहीं निकालता, निकले पड़े हुए हैं तो मैं उधर से यूज़ करूँगा, ये आपको सिखा तो दिया है किस तरह करने हैं। अच्छा, तो ये फॉलो सारे के सारे निकले पड़े हैं, किस किस के हमें चाहिए, हमें ई डैश का चाहिए और टी डैश का चाहिए, ठीक है, ई डैश का चाहिए, ई डैश का ये फॉलो निकला हुआ है, ठीक है, हाँ। और हमें किसका चाहिए, और हमें चाहिए टी डैश का चाहिए, टी डैश का ये निकला पड़ा है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों मैं इधर कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है, ये दोनों लिख लिया मैंने, ठीक है। अब जिधर जिधर टी डैश के अंदर जाना है, पहले हमने टी डैश के अंदर जिधर जिधर ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ फॉलो ऑफ ई, ये फॉलो ऑफ ई नहीं निकाला मेरे ख्याल में, ये एक मिनट में देखता हूँ जिसके अंदर प्रॉपर निकाला हो, फॉलो ऑफ ई डैश के अंदर फॉलो ऑफ ई है, अच्छा ये निकाल लिया ना, ये दो ही आते हैं, ठीक है। अब जिधर जिधर ये आ रहे हैं ना डॉलर साइन और ये स्टार्टिंग ब्रैकेट, उधर हमने क्या लिखना है, उधर हमने लिखना है एप्सिलॉन, ये क्लोजिंग ब्रैकेट ये आ गई, उधर हमने लिखा एप्सिलॉन,
हमने उधर हमने लिखा एप्सिलॉन, इधर लिख दिया, और किधर आ रहा है डॉलर साइन में आ रहा है, ठीक है, उधर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फुल ऑफ टी डैश, सॉरी गलत मैंने लिख दिया, पहले फुल ऑफ ई डैश में गए, ई डैश में किधर आ रहा है, ई डैश में किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, और डॉलर साइन में आ रहा है, इधर इधर लिख दिया, ठीक है। अब टी डैश में गए तो इधर में प्लस में आ रहा है, ये प्लस में गया, इधर एप्सिलॉन लिखा, और ये इधर लिख दिया, ठीक है, और डॉलर साइन में एप्सिलॉन लिख दिया, ये बस डन, ख़त्म, इधर तक किया, ठीक है। अब मैं इसको मैच करता हूँ जिसके फाइनल आंसर के साथ, ठीक है। फाइनल आंसर हमारे पास ये, मैच करते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप खुद करना है सारा डिटेल से, ठीक है। अच्छा तो एक सेकंड, अब देखो, ये देखो यही है ना, बस हमने किधर किधर लिखा है, ये वाली चीज़ मेन है, ये हमने लिखा है, ये इधर ही लिखा है, और ये 3 जगह लिखा है, ये देख लो। अगर ऊपर देखूँ तो हाँ, ये देखो, ये 2 जगह लिखा है और ये 3 जगह लिखा है, हमारा डन हो गया, ठीक है। अब हमारा हो गया सारा का सारा, ये कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। ये चेक करो। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन ये खुद समझ लो, अगर नहीं समझ आता तो मुझे बताना, फिर मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं अपनी मेल दे देता हूँ, इस मेल पे कर देना मुझे मैसेज, ठीक है, इस मेल पे मुझे मेल कर देना हमजा। इधर मुझे मेल कर देना, फिर दूसरा क्वेश्चन भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस तरह का है, देख लो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव की है, लेफ़्ट रिकर्जन हमने पहले रिमूव करेंगे, नहीं है तो हमने नहीं की। ये हमारे पास सेंटेंस है, हमने सेंटेंस के तहत वो सारा चेक किया। ये क्यों नहीं आगे मूव हो रहा, बस यही है, एंड है, हाँ एंड है, बस ठीक है, यही है, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक वाइट बोर्ड पे आया, बस ठीक है। देख लो, अगर किधर से नहीं समझ आई तो मुझे मेल कर देना, फिर आगे ये भी इसकी वीडियो बना दूंगा। ओके, फ़ी अमानिल्लाह, बस ये ख़त्म है, हाँ ये ख़त्म है, ठीक हो गया, हाँ ये ख़त्म हो गया, चलो सही है, ओके।